तो न पचतक इत्यादौ अधिव्याप्ते एव तो माने किंच एवं कृतग्रहण परिभाषया मूलकेनोपदंशम इत्यादौ अतिव्याप्तिर्दुर्वारैव इति आस्तां तावत्। हाँ, क्योंकि इनके अनुसार यदि चलेंगे जी तो मूलकेन उपदंशम की अतिव्याप्ति दुर्वार, क्योंकि समासक ग्रहण कृत नियम तो है नहीं, ना समासक ग्रहण कृत नियम नहीं है, क्योंकि वो परत्वाद बाधक होता था जी और निषेधास्य बलियांशा से निषेध परक होने से वो बलवान हो जाता था। ये सारी व्यवस्था हमारे मत में थी, नैयायिकों के मत में तो है नहीं, क्योंकि वो विद्यर्थ है। जी समझ में आएगी नहीं। जी अतः तद्धितांत तदादित्वेन जो प्राप्त होगी प्राप्ति संज्ञा, कृदंत तदादित्वेन जो प्राप्त होगी प्राप्ति संज्ञा, वो प्राप्ति संज्ञा पूरे मूलकेन उपदंशम की भी हो जाएगी, क्योंकि उपदंश वृत्ति जो कृदंत तदादित्व है वो परिभाषा किसमें आ जाएगा? क्योंकि हमारे मत में जब समासक ग्रहण नियमार्थ होता था तो फलाभावात यम परिभाषा न प्रवर्त, निष्फलत्वाद पीछे लिखा, परत्वाद बात तो निष्फल हो जाता था। अब तो परत्वेन नियम का ऐसा है नहीं, नियम ही नहीं है वो। इसलिए जो है यहाँ निश्चित रूप से जैसे कृत ग्रहण विध्यर्थ है वैसे समास भी विध्यर्थ है, तो परत्वेन बाध्य बाधक भाव का प्रश्न ही नहीं रहा, आया कि नहीं। और उसका वाक्य सना इस निषेध में तात्पर्य भी नहीं रहा। एतावता मूलकेन उपदंशम की प्रातिक संज्ञा दुर्वार है, और यदि होगी तो सुपो धातु प्रातिक से प्रातिकावयवत्वेन जो मूलकेन में तृतीया है उसका लुक हो जाएगा, तो मूलकोपदंशम वाक्य भी बनेगा, मूलकोपदंशम समास भी बनेगा। तब कहोगे वाक्य से उच्छेदापत्ति तो नहीं कह सकते, क्योंकि पृथक स्वर है, समासाभाव से पृथक स्वर और समासे पृथक स्वर। समास में ऐक स्वर होता है और व्यास में पृथक पृथक स्वर होते हैं, ये फल बना हुआ है समास का। इसलिए ये नहीं कह सकते कि वाक्य से उच्छेदात न प्रातिकत्व, क्योंकि वाक्य से भिन्नम फलम वर्तते, तत्फलम पृथक पृथक स्वरा, समासस्य भिन्न स्वरा, ऐक ऐक स्वरा, एक स्वर वहाँ होता है, आएगी। इसलिए मूलकेन उपदंशम में प्रातिक संज्ञा होने लगेगी नैयायिकों के मतानुसार। किंच वही लिखा है, पढ़ो। किंचैवं कृतग्रहण परिभाषया मूलकेनोपदंशम इत्यादौ अतिव्याप्तिर्दुर्वारैव। हाँ, अतः नैयायिकानां खंडनम मया कृतम अग्रे न अस्माभिः अत्र पक्षे विचारा क्रियते आस्थान। नैयायिकों को इतने में ही संतुष्ट हो जाना चाहिए, है कि नहीं। इतने विचार से संतुष्ट हो जाना चाहिए, बहुत सारे दोष दे दिया, है कि नहीं, इसी से संतुष्ट होकर के अब बैठ जाना चाहिए। एवं अर्थात समास ग्रहणस्य नियमार्थत्वाभावे यदि समास ग्रहणस्य विध्यर्थत्वं नैयायिकैः स्वीक्रियते तदा मूलकेन उपदंशम इत्यादावपि प्रातिक संज्ञा कृतद्धि समासास्तु सूत्रेण कृदंत तदादित्वेन भविष्यति, है कि नहीं। अतः नैयायिकानां मतं न समीचीनम्, अतः इदानीं न गृह्यते। न च अर्थवत्वाभावाद् वारणं। तो नैयायिकों ने कहा कि अर्थवत्वाभावाद् वारण कर देंगे मूलकेन उपदंशम की कृदंत तदादित्वेन प्राप्त प्रातिक संज्ञा को अर्थवत्वाभावाद् वारण कर देंगे, है कि नहीं। अर्थवान कृदंत तदादि कहें तो ये अर्थवत्व इसमें नहीं है कि नहीं। तो क्या लिख रहे हैं, न च अर्थवत्वाभावाद् वारणम, कहा कि उत्तर न्याय नए उत्तर सूत्रे तद संबंधात्, न्याय नए उत्तर सूत्रे तद संबंधात्, तद असंबंधात्। तो हाँ, क्योंकि न्याय नए में क्योंकि वो शक्ति ही नहीं मानते, न वाक्य में शक्ति है, न समास में शक्ति है, न कृदंत में शक्ति है, सब अवयव से काम चल जाता, तो उसका कोई फल ही नहीं अर्थवत्व ले जाने, है कि नहीं, उत्तर सूत्र में। इसलिए अर्थवत्व का असंबंध है उनकी मत, क्योंकि अर्थवत्ता वृत्तिमत्ता, अब वृत्तिमत्व अर्थवत्व जो है वो है ही नहीं, कहाँ, कृदंत में, क्योंकि कृदंते न वृत्ति ही, एकार्थी भाव मानते नहीं, तो एकार्थी भावात्मिका जो वृत्ति है वो वृत्ति को मानते ही नहीं। इससे ते सामते तद्धितांते पिनास्तति कृदंते पिनास्तति, अतः फलाभावात् अर्थवत्व से असंबंधः। जी, अब कहा कि तृतीया प्रभृति स्वरे विशेषार्थम शब्दरत्न। अच्छा है, कहा कि न्याय नहीं उत्तर सूत्रे तद संबंधात्, लिखा कि तृतीया प्रभृति इति तु स्वरे विशेषार्थम, और तृतीया प्रभृतिनी इत्यत्र तु स्वरे विशेषार्थ, लेकिन सूत्र सामर्थ्य कहा कि तृतीया प्रवृत्ति सूत्र व्यर्थ हो जाएगा यदि मूलकेन उपदंशम का मूलकेन में तृतीया का लोप हो जाए, यदि कृदंत तदादित्वाद मूलकेन उपदंशम वाक्य की प्रातिक संज्ञा हो जाए तो तृतीया प्रवृत्ति ने अन्य तरह श्याम सूत्र विकल्प से समास करता है, तो इसका विकल्प समास व्यर्थ हो जाएगा, वहाँ तृतीया रहेगी नहीं।
है कि नहीं। तो एक बार तृतीयांत रहता है, एक बार तृतीया का लुक हो जाता है, तो फिर इसकी जरूरत ही कहाँ, वो तो प्रातिपदिका अवयवत्वेन सुखलुक हो गया है। तो वह त्रिपक्षे मूलकोपदन समित्येव रूपम सिद्धम भविष्यति ततः तृतीया प्रभृति अन्यतरस्याम इदं सूत्रम व्यर्थम तत्सामर्थ्यात् प्रातिपदिक संज्ञा न भविष्यति वक्तुम अशक्यम कथम स्वरे विशेषार्थम। तृतीया प्रवृत्ति जो है सूत्र जो है का विकल्प स्वर विशेष के लिए, स्वर में लाभ है, क्योंकि यदा इदम सूत्रम न प्रवृत्तम तदा पृथक पृथक स्वर, यदा प्रवृत्तम एक स्वर अयम विशेषः। इसलिए एतत् सामर्थ्यात् वाक्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भविष्यति इति त्वया वक्तुम नैव शक्यम, है कि नहीं। कथम इदम सूत्रम स्वर विशेषार्थे चरितार्थम अतः न व्यर्थः, अतः इदम सूत्रम व्यर्थं नास्ति। मूल में चकारः अनुक्त समुच्चयार्थः। अब चकार मने कृतद्धि समासाश्च, कृदंत का भी उदाहरण दे दिया, तद्धितांत पर भी विचार कर दिया, समास पर भी बृहद विचार कर दिया। अब उसके बाद जो अगला पद है च, उस पर विचार कर रहे हैं। कृतद्धि समासा ये एक पद है कि नहीं, और चकार दूसरा पद है। तो चकार ये कोई अनुकर्षणार्थ अनुवृत्त्यर्थ नहीं है, क्योंकि चकारात अनुवृत्ति लाएंगे ये करेंगे, इसके लिए नहीं कह रहा है। इसका इससे अतिरिक्त भी फल है। क्या फल है? अनुक्त समुच्चयार्थ। अनुक्त समुच्चयार्थ मने पूर्वोत्तर सूत्रद्वय से जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं प्राप्त है उसके समुच्चयार्थ चकार है। न पूर्व सूत्रेण प्राप्ता न वा उत्तर सूत्रेण प्राप्ता जस्य जस्य शब्द स्वरूप से प्रातिपदिक संज्ञा तस्य तस्य शब्द स्वरूप से प्रातिपदिक संज्ञा विधानाय चकार ग्रहणम सूत्रम कृतम वर्त। तो अनुक्त नोक्तम पूर्व सूत्रे भी नोक्तम उत्तर सूत्रे भी तस्य समुच्चयार्थ चकार ग्रहण एवं भूता कहा स्थिति जस्य संग्रह वो पूर्वे भी नास्ति उत्तर सूत्रे भी नास्ति पूर्वस्मिन्नपि नास्ति तादृशम शब्द स्वरूपम किम वर्तते तो कथयिष्यति। लगा कि नहीं? तेन निपातस्य अनर्थकस्य तो कहाँ प्रातिपदिक संज्ञा अनर्थक निपात, बहुत सारे ऐसे निपात हैं जो पाद पूर्ण के लिए आ जाते हैं, उनका कोई भी वाक्य के साथ अर्थ वो नहीं है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे अनर्थक निपात हैं। कुछ अनुकरण हैं, अनुकरण निपात हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं है। ऐसे जो अनर्थक निपात हैं उन अनर्थक निपात की प्रातिपदिक संज्ञा न पूर्व सूत्र से प्राप्त है न उत्तर सूत्र से प्राप्त। उत्तर सूत्र में कृदंत तद्धितांत समास की ही प्रातिपदिक संज्ञा होगी, पूर्व सूत्र में अर्थवान रहेगा तभी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। तो जो अनर्थक निपात होंगे उनकी पूर्वोत्तर सूत्र द्वय से प्रातिपदिक संज्ञा नहीं प्राप्त है। तो अनर्थक निपातों की प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए सूत्र में चकार रखा गया है। इसलिए चकार से अनर्थका नाम निपाता नाम प्रातिपदिक संज्ञा वक्तव्य जो भाष्योक्त वार्तिक है वो वार्तिक गतार्थ हो जाता है, अर्थात उस वार्तिक की आवश्यकता समाप्त हो जाती, सूत्र से ही गतार्थ हो जाता है कि नहीं। क्योंकि भगवान भाष्यकार ने अनर्थक निपातों की प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए इसमें वार्तिक बनाया। अनर्थका नाम निपाता नाम अनर्थकस्य निपातस्य प्रातिपदिक संज्ञा वक्तव्या तो अब इदानीं न वक्तव्या चकारेण इदम वार्तिकम गतार्थ है कि नहीं। कहा अवद्यति येषां द्योत्योपि अर्थो अनर्थक नास्ति। निपात क्या है, कौन है? अवद्यति कौन है अनर्थक निपात जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा अर्थोत्वाभावेन पूर्वोत्तर सूत्रों से नहीं प्राप्त है? उसने कहा अवद्यति। अवद्यति में जो अव है कि नहीं, अव है और अवद्यति ये विभक्ति प्रतिरूपक निपात है। अनुकरण कर लिया है इसका, नहीं होता विभक्ति प्रतिरूप काश्च है कि नहीं। तो विभक्ति प्रतिरूप काश्च में विभक्त्यंत के प्रतिरूपक होते हैं। उपसर्ग विभक्ति स्वर उपसर्ग, उसमें उपसर्ग भी आते हैं, उपसर्ग प्रतिरूपक होते हैं, वो भी निपातव्य कहे जाते हैं। विभक्त्यंत प्रतिरूपक जो होते हैं वो भी निपात, जैसे अस्ति इत्यादिकों का भी जहाँ धनवान इत्यादि अर्थ किया वहाँ विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय मान करके ही उसका इतर अर्थ कर दिया। निपाता नाम ने अर्थत्वा अस्ति मैंने सत्तावान, लेकिन जहाँ अस्तिमान है वहाँ अर्थ क्या कर दिया? धनवान। अस्ति मैंने धन, तो वहाँ विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है कि नहीं, जहाँ अस्तिमान प्रयोग बनाया। तो विभक्ति प्रतिरूपक जो अव्यय हैं और विभक्ति प्रतिरूपक जो निपात हैं, जैसे अवद्यति का अव है, समझ में है कि नहीं, अवद्यति का अव है, ये विभक्ति प्रतिरूपक निपात है।
और यह विभक्ति उपसर्ग प्रतिरूपक निपात है, विभक्ति नहीं उपसर्ग प्रतिरूपक निपात। ये इस निपात का अव का द्योत्योपि अर्थ नास्ति, क्योंकि प्रतिरूपक है। द्योत्यर्थ किसका होगा? जो इसका मूल कापी होगी। ये तो उसका प्रतिरूपक है, नकल है, फोटोस्टेट है कि नहीं? तो जो मूल है अवद्यति, उसमें जो अव है उसका द्योत्यर्थ है और धातु उसका द्योतक है। धातु समभिव्याहार में वो जो है वहाँ द्योत्य के लिए बैठा है और ये उसका प्रतिरूपक है। तो अस्य द्योत्योपि अर्थानास्ति, किंतु उपसर्ग प्रतिरूपकत्वेन लोके प्रयोगः दृश्यते। यदि अस्ति लोके प्रयोगः तर्हि अनर्थकस्य एतादृशस्य निपातस्य प्रातिपदिक संज्ञा कथम भविष्यति? तो अवद्यति माने यति और अवतरण माने प्रतिरूपक तो पूरा है, पूरा विभक्त्यंत का वो कर दिया है, लेकिन उससे उपसर्ग भी ले सकते हैं। अवद्यति में द्यति है, धातु है, और उसका और अव जो है वो उपसर्ग प्रतिरूपक है, क्योंकि जहाँ ये वार्तिक दिया निपा वहाँ अव्यय में उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च करके जो वार्तिक दिया उसमें अवद्यति भी उदाहरण दिया उसका, है कि नहीं? तो अवद्यति में उपसर्ग का क्या अर्थ है विचार किया जाएगा ना। जैसे इसके मूल अवद्यति रहेगा तो द्यति का क्या अर्थ है, फिर अवद्यति में अव के समभिव्याहार में द्यति का क्या अर्थ है। यदि अव के समभिव्याहार में जो द्यति का अर्थ होगा उसमें अव जो है द्योत्य कहा जाएगा, है कि नहीं? अव जो है द्योतक कहा जाएगा और वाचक कौन होगा? द्यति होगा, है कि नहीं? तो इससे जो अर्थ आएगा वो अर्थ द्योत्य होगा, उससे जो अर्थ आएगा वो वाच्य होगा। लेकिन जो ये प्रतिरूपक हो जाएगा तो इस उपसर्ग का अव का निपात का कोई भी अर्थ नहीं है। द्योत्य अर्थ किसका था? तस्य तस्य तस्य, तो अनुकरण है, प्रतिरूपक माने अनुकरणम, इसलिए है अनुकरण कर सकते हैं कैसे, थोड़ा अलग है। हाँ, अनुकरण से थोड़ा, अनुकरण में तो फिर शक्ति अनुकरण, हाँ तो अनुकरण का नहीं है, अनुकरण के रूप में इसको नहीं कह सकते, लेकिन प्रतिरूपक है। प्रतिरूपक का मतलब हो गया तत्स्वरूप, प्रतिरूपक माने तत्स्वरूप कह सकते। तो तत्स्वरूप हुआ ये, तो तत्स्वरूप में जो वो है उसमें द्योत्यर्थ है और जो ये है इसमें द्योत्यर्थ नहीं है। तो द्योत्यर्थ न होने से ये अनर्थक है, तो अनर्थक निपात होने से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, विभक्ति नहीं आएगी, तो ये अपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपद। और इसका प्रयोग होता है अव सुबंत से द्यत आदि को स्वर होते हैं। अरे अतिगंत पद जो अव होता है उसको मान करके द्यत आदि में जो स्वर हैं वो स्वर होते हैं, है कि नहीं? और इसका लोक प्रयोग भी है, इसलिए यह एसाम द्योत्योपि अर्थः नास्ति, इसका द्योत्य भी अर्थ नहीं है अव का। ऐसे निपात की प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए इस सूत्र में चकार ग्रहण आवश्यक है। अवद्यति घटक अव की भी कर सकते, अव ही है, द्यति तो तिगंत है, अवदत्तम भी है, अवदत्तम में भी अव है, उसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, विभक्ति आती है, अव्यादाप सुपा से विभक्ति चली जाती है। बात समझ कि नहीं? अवदत्तम है, इसके बहुत सारे उदाहरण दिए हैं वहाँ सिद्धांत कौमुदी में, अवदत्तम भी दिया है, अवद्यति यहाँ दे दिया, अवदत्तम वहाँ दिया है। अवदत्तम में जो अव है तो अवदत्तम भी सुबंत है, अव भी सुबंत है। अव सुबंत की अव की कैसे प्रातिपदिक संज्ञा होगी? ऐसा अस्य द्योत्योपि अर्थः नास्ति तदा अनर्थकत्वेन कथम प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति? तो चकारात् भविष्यति, है कि नहीं? तो ये इसीलिए अनर्थक निपातों की प्रातिपदिक संज्ञा करना अनिवार्य है, क्योंकि अनर्थक निपातों का भी प्रतिरूपक स्थल में प्रयोग होता है। जो प्रतिरूपक स्थल हैं उनमें प्रयोग होता है, क्योंकि ये जो प्रतिरूपक नहीं है, समझ में आया कि नहीं, वहाँ तो उनका द्योत्य अर्थ हो सकता है। और ये सब प्रादिगण में पढ़े गए सब सुबंत हैं। क्या है? सब सुबंत हैं। इनमें सब में विभक्ति का, इसीलिए तो समास अनुव्यचलत इत्यादि में इसीलिए न समास हुआ है। तो मैं बात में कि नहीं, क्योंकि सुबंत हुआ तभी तो सुबंत का सुबंत के साथ समास, उचित सुबंत का तिगंत के साथ समास, तो ये सारे सुबंत हैं और अव्यादाप सुपा से विभक्ति चली गई, समझ आए कि नहीं? तो वहाँ अवदत्तम भी है और यहाँ अवद्यत दे दिया, बहुत सारे और उदाहरण दिए हैं। उपसर्ग विभक्ति प्रतिरूपता से देखना वहाँ अव्यय प्रकरण में आया है कि नहीं? मैंने कहने का आशय यह है कि अव इत्यस्य कश्चन अर्था नास्ति, अव का कोई अर्थ द्योत्य किसका रहेगा? जो उसका रहेगा, जत्र उपसर्ग, हाँ प्रतिरूप्य जो रहेगा उसका अर्थ रहेगा, ये प्रतिरूपक है।
इसका द्योत्य भी अर्थ का ग्रंथकार लिखना नहीं है, सर्वथा अनर्थक है। अनुकरणेषु तु अनुकार्येण सह अभेद विवक्षायाम अर्थवत्वाभावादेव न प्रातिपदिकत्वम्। और गवित्ययमा इत्यादि गो इत्ययमा, गो इत्ययमा में प्रातिपदिक संज्ञा और विभक्ति नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वहाँ पर जो है वृत्ति नहीं है, अर्थ निरूपित वृत्ति जो है नहीं है। तो अर्थ निरूपित वृत्ति जो है नहीं है। कहाँ पर? गो में। क्योंकि अनुकरण का अनुकार्य के साथ अभेद संबंध रहेगा। तो जब अनुकार्य और अनुकरण में अभेद है तो सादृश्याख्य संबंध है न। गो, यह गो जो है अनुकार्य गतानुपूर्वी का बोध कराएगा। किस संबंध से बोध कराएगा? सादृश्य संबंध से बोध कराएगा, वृत्ति संबंध से बोध नहीं कराएगा। अतः ये वृत्तिमत है ही नहीं। अतः वृत्तिमत्वेन अर्थवत्वाभावात् अनुकरणस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भवति। यत्र भेद पक्ष, अनुकरण अनुकार्य के मध्य में जहाँ भेद पक्ष है वहाँ होती ही है प्रातिपदिक संज्ञा, वहाँ प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जैसे बहुत सारे भेद पक्ष में उदाहरण मिलेंगे। भूओ लुंग लिटो, अच्छा आएगा। अभेद विवक्षायाम अर्थवत्वाभावादेव न प्रातिपदिकत्वम्। हाँ, भूसत्तायाम इति यथा। हाँ, जैसे भूसत्तायाम आया ना, जब अभेद विवक्षा पक्ष मानेंगे, अनुकार्य और अनुकरण में अभेद पक्ष मानेंगे, तो भूसत्तायाम ये निर्देश है। सत्तायाम अर्थ में सप्तमी विभक्ति आई, माने सत्तायाम इत्यस्मिन् अर्थे भू शब्द साधु। सत्ता अर्थ में भू शब्द साधु, तो अर्थवान तो है, तभी तो सत्तायाम अर्थे भू शब्द से प्रयोग कर्तव्य। तो भू का अर्थ सत्ता है, तो ये जब अर्थ है तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा और अनुकरण है। भू सत्तायाम अनुकरण किसका? पाणिनि के धातु पाठ का अनुकरण है, क्योंकि ये सत्तायाम इत्यादि जो अर्थ निर्देश सब आधुनिक है। पाणिनि ने किसी धातु का अर्थ निर्देश नहीं किया है। तो अर्थ निर्देशनम अर्थ प्रकाशनम आधुनिका नाम कार्य, तो आधुनिकों ने किया, तो वहाँ पर क्या किया? अनुकरण किया, और अनुकरण करके लिख दिया सत्तायाम। इस अनुकरण के अंदर जो भू है वो अपने मने धातु पाठ में पठित भू के आनपूर्वी का बोधक है। यदि आनपूर्वी का वृत्त्या बोध करा देगा तब तो इसकी क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, है कि नहीं? क्योंकि यह भू धातु संज्ञक नहीं है। धातु संज्ञक कौन भू होगा? भवति का भू होगा। लक्ष्य में जो आएगा भवादिगण पठितान पूर्वी सदृशान पूर्वी लक्ष्यस्थ जो भू होगा, क्योंकि ती उससे लाना है, वास्तव में कि नहीं? इसलिए ये धातु भिन्न है, इसलिए दोनों पक्ष हैं। प्रकृतिवत अनुकरणम, प्रकृतिवत अनुकरणम। तो प्रकृतिवत अनुकरणम से कहीं जो है उसमें धातुत्व का आदेश करते हैं, जहाँ पर हमें उवंग आदि आदेश करना है। भेद विवक्षायाम तो जहाँ उवंग आदि करते हैं वहाँ धातुत्व भी लाना है। किसके लिए? उवंग की कर्तव्यता। और जहाँ उवंग नहीं करना है, अन्य कार्य करना है, उसकी कर्तव्यता में प्रकृतिवत अनुकरणम परिभाषा नित्य नहीं लगती। तो जब नहीं लगेगी तो उसमें धातुत्व तो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो अधातु हो जाएगा, धातु भिन्न हो जाएगा। तो धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत तदादि भिन्न और अर्थवान होना चाहिए। तो कहा ये अर्थवान नहीं है, क्योंकि सत्ता निरूपित जो अर्थ निरूपित जो वृत्ति है वो वृत्ति भू के पास नहीं है। ये सादृश्य संबंध से सत्ता रूप अर्थ को कह रहा है, इसलिए वृत्तिमत्व रूप अर्थवत्व न होने से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हुई। अतः अभेद पक्ष भी अनुकरण अनुकार्य के मध्य में है। अत्र मानम भूसत्तायाम इति निर्देशः। भेद पक्ष है तो अत्र मानम क्या लिख रहे हैं? भूवः भूओ बुंग लुंगलिटो हो। वहाँ यहाँ भी भूवः माने भूस धातु का अनुकरण है, जैसे त्रयस्त्रिया में त्रि अनुकरण है, वैसे यहाँ भी जो है भूवः में जो है भू अनुकरण है। तो इस अनुकरण की कैसी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई? क्योंकि प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी तो गस नहीं आएगी, क्योंकि ये धातुगत आनपूर्वी का बोधक है। तो आनपूर्वी बोधकता इसके अंदर है, तो वृत्तिया है कि सादृश्यन है। तो कहा नहीं, यहाँ वृत्तिया है। कैसी वृत्तिया है? क्योंकि यहाँ अनुकार्य अनुकरण के मध्य में भेद संबंध है। भेद संबंध होने से यहाँ वृत्त्यार्थ का बोधक है। आनपूर्वी का ही बोध कराएगा, लेकिन वृत्तिया बोध कराएगा। तो जब वृत्तिया बोध कराएगा तो वृत्तिमत तो आ जाएगा, तो अर्थवत हो जाएगा, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। गस तभी आया है। अब यहाँ प्रकृतिवत अनुकरणम से धातु तुलाना किसके लिए?
उवंग के लिए, क्योंकि अचष्टु धातु भ्रुवाम है कि नहीं, इवर्णांत वर्णांत जो धातु ये अर्थ करते हो ना, तो यहाँ इवर्णांत वर्णांत धातु में उवर्णांत धातु चाहिए, तो धातु भी है, क्यों, प्रकृतिवत अनुकरणम, इसलिए जो है धातुत्व मान के उवंगादेश हो गया, तो भुआ ये निर्देश बन गया। तो अभेद पक्ष हो में भूसत्तायाम प्रमाण और भेद पक्ष में भू ये प्रमाण, समझ में आएगा? में प्रातिक संज्ञा नहीं हुई, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, तभी तो गस आया, तभी तो भुआ ये निर्देश बना। तो यहाँ अधातु वाला नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? इसलिए कि उवंग की कर्तव्यता में केवल धातुत्व आरोप, उवंग की कर्तव्यता में धातुत्व आरोप, क्यों, प्रकृति व अनुकरणम जो है, अनुकरण में प्रकृति माने अनुकार्यगत सारे धर्म आते हैं, यदि किंचित कार्य की कर्तव्यता, जो वो कार्य नहीं है तो नहीं आएगा, प्रातिपदिक संज्ञा की कर्तव्यता में नहीं आएगा, क्यों, भुआ निर्देशा अनित्य है, उसका अवतरण ही यही बनाया है, अवतरण ही इसी तरह का प्रयोग बनाया, किसका, प्रकृति का, फिर आगे उसको अनित्य कर दिया, अर्थात ये परिभाषा लक्ष्यानुरोध है, लक्ष्य के अनुकूल चलती है, तो किंचित लक्ष्य के लिए अनित्य है, तो प्रातिपदिक संज्ञा हुई है, गस आया है, तद निर्देशाद अनित्य है, और धातु उवंग भी हुआ है, तो उसके अनित्य है, तो एक बार लगेगी तो धातु तो आएगा, समझ में? तो प्रातिपदिक संज्ञा की कर्तव्यता में धातुत्व नातिदिश्यते और उवंग आदेश की कर्तव्यता में धातुत्व अतिदिश्यते, कार्य भेदेन भिन्न भिन्न हो जाता है, समझ में आया कि नहीं? हाँ, अभेद विवक्षाया, इसीलिए प्रातिपदिक संज्ञा में अधातु नहीं लगा, नहीं तो अनुकरण में भी धातुगत आन पूर्वी का बोध करा रहा है, तो धातु संज्ञा जो है, ये भी कह सकते हैं कि धातु संज्ञा विधायक जो सूत्र है उसमें क्रियावाचित्व सदी भ्वादिगण पठितान पूर्वी सदृशान पूर्वी मत्व, तो इसमें भ्वादिगण पठितान पूर्वी सदृशान पूर्वी मत्व तो है, पर क्रियावाचकत्व तो नहीं है, इसमें क्या है, अनुकार्य गतान पूर्वी वाचकत्व बैठा है, अनुकार्य गतान पूर्वी वाचक, क्रियावाचकत्व तो कहाँ रहेगा, लक्ष्यस्थ, उसमें लक्ष्यस्थ जो अनुकार्य में है, और उसी का जब लक्ष्य में प्रयोग करोगे धातुत्वेन, तब दिवादी उसमें प्रयोग होंगे, है कि नहीं? इसलिए इसमें जो है अनुकार्य गतान पूर्वी बोधकत्व, क्रिया बोधकत्व नहीं, समझ में कि नहीं? और इसीलिए अतिदेश किया जाता है, इसलिए धातुत्व नहीं रहता, इसलिए आदेश किया जाता, किसके लिए, उवंग की कर्तव्य, इसलिए वो परिभाषा नित्य है, लग गई तो धातुत्व आया, नहीं लगी तो नहीं है, समझ में आया कि नहीं? चलिए, अभेद विवक्षायामिति सादृश्य मूला भेद विवक्षायाम, तो अभेद क्या है, सादृश्य मूलिका अभेद विवक्षा है, माने सादृश्य है, अनुकार्य और अनुकरण के मध्य में सादृश्य है, आन पूर्वी दोनों एक हैं, यही सादृश्य का प्रयोजक धर्म है, समानान पूर्वीकत्व है कि नहीं, ये बैठा हुआ है, जादृशी आन पूर्वी अनुकार्य, तादृशी आन पूर्वी अनुकरण, तो अनुकरण और अनुकार्य जो है समानान पूर्वीक होते हैं, जो विभिन्न आन पूर्वीक जो होते हैं उनको अनुकरण नहीं कहते, अनुकरणत्ववत कहते, अनुकरण की तरह, क्योंकि अनुकरणम किम करोति, आन पूर्वीम बोधयति, यदि किंचित पदगत आन पूर्वी का ही बोध कराते हैं, तो आन पूर्वी बोधक कोई शब्द है तो अनुकरण कहा जाना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं कहा गया उसको अनुकरण, क्योंकि वो समानान पूर्विक नहीं, जैसे तस्मिन नीति अनुकरणम, तस्मिन नित्य निर्दिष्टि पूर्व, उसमें तस्मिन क्या है, अनुकरणम, ये अनुकरण है, तो नागेश ने कहा नहीं अनुकरणत्ववत व्यवहार, ये अनुकरण नहीं, अनुकरण की तरह है, क्यों अनुकरण की तरह है, क्योंकि अनुकरण तो अनुकार्यगतान पूर्वी का बोध कराता है, तो तस्मिन नड़ी, इसका तो अनुकार्य होगा, फिर तस्मिन नड़ी, इसमा का अस्माको, तो उसी में जाएगा, फिर इकोणच में कैसे चले, अर्थात आची कैसे इसका अर्थ हो जाएगा, बात समझ में कि नहीं? लेकिन सप्तम्यंत आन पूर्वी पद का ही बोधक है, सप्तम्यंतानि पदानि एतस्य अर्थः, तो पद का बोधक है, पद तो पद बोधकत्वेन इसमें अनुकरणत्व व्यवहार है, जैसे यथा अनुकरणम पदबोधकत्वम, अनुकरण जैसे पद का बोध कराता है, वैसे तस्मिन भी जो है अचि इत्यादि इस प्रकार के औपश्लेषिकानि यावन्ति सप्तम्यंतानि पदानि, तेषां पदानां बोधकत्वेन, केवल पद बोधकत्वेन अनुकरणत्व है, न समानान पूर्विकत्व, अतः अनुकरणत्व साक्षात नास्ति, एकांश में लक्षण जा रहा है, इसलिए कहा अनुकरणत्व व्यवहार,
एकांश के साजात्य को लेकर के अनुकरणत्व व्यवहार है कि नहीं? इसलिए अनुकरण नहीं। तो अनुकरण हमेशा अनुकार्य की ही आन पूर्वी को बोध कराता है, विभिन्नान पूर्वी को बोध नहीं कराता। आया? तो औपश्लेषिकानि सप्तम्यंतानि बोधकानि, है कि नहीं? कथम अनुकरणत्व व्यवहार है कि नहीं? तो कहा अनुकरणत्व सदृश व्यवहार, सादृश्य है, क्योंकि यथा अनुकरणम पदबोधकम आनपूर्वी बोधकम, वैसे ये भी जो है आनपूर्वी पदों का सप्तम्यंत पदों आनपूर्वी का बोधक है। तो आनपूर्वी बोधकत्व मात्र में ही अनुकरणत्व है, समानानपूर्वीकत्व नहीं, इसलिए इसको अनुकरणत्ववत व्यवहार करते। आया कि नहीं? भूसत्तायाम में समानानपूर्वीकत्व भी है और तदगतानपूर्वी बोधकत्व भी है। यदि सादृश्य संबंध से बोधकत्व है तो अर्थवत्वाभाव है, और यदि वृत्त्यार्थ बोधकत्व है तो अर्थवत्व है। दोनों प्रमाण इन्होंने प्रस्तुत कर दिया। दोनों पक्ष भाष्यानुमोदित पक्ष है, लक्ष्यानुरोधेन जो है व्यवस्था करनी है। सादृश्य मूल अभेद विवक्षाय वित्यर्थः। अनुकरणं च स्वसादृश्येन अनुकार्यम उपस्थापयति। लगा कि नहीं? अनुकरणम सादृश्य संबंधेन अनुकार्यम उपस्थापयति, माने बोधयति। स्वसादृश्य अपने समान वाले का की जो आनपूर्वी है उस आनपूर्वी का उपस्थापन करता है कि नहीं? तो भू जो है स्वसादृश्य जो आनपूर्वी है, स्वसदृशानुपूर्वी जो है उस आनपूर्वी का उपस्थापन करेगा, तो बोध उसी की आनपूर्वी का होगा। जैसी उपस्थिति होगी वैसा बोध होगा। आया कि नहीं? हाँ, लेकिन उपस्थापन किस तरह से किया? सादृश्य से, सादृश्य ने किया, इसलिए वो वृत्ति नहीं, वृत्तियां नहीं किया। यदि वृत्तियां करता तो वृत्तिमत हो जाता है, और जब वृत्तिमत होता तो अर्थवत होता है। ये सादृश्यवत है। क्या है? सादृश्यवत है। इसलिए साध्यबोध के कारण में दो कारण मानना पड़ता है। माने किसी वाक्य से या पद से उपस्थित होने वाले बोध के प्रति जैसे वृत्तिज्ञानाधीन पदजन्य पदार्थोपस्थिति कारण है, उसी तरह से सादृश्याख्य संबंधेनापि उपस्थित पदार्थ बोधम प्रति कारणम अभ्युपेयम। नहीं तो यहाँ बोध ही नहीं होगा। शाब्द बोध में जो अनियोगी प्रतियोगी बनते हैं, शाब्द बोध में जो विषयतया विशेष विशेषण भाव बनता है, उसमें वृत्तिज्ञानाधीन उपस्थिति होना चाहिए। इसकी तो वृत्तिज्ञानाधीन नहीं हुई, लेकिन कारणांतर से दूसरा कारण बना करके इसको भी शाब्द बोध, इस अर्थ को भी शाब्द बोध का विषय बना सकते हैं। कारण वैचित्र्यात् दूसरा कारण कर ले जी। तथोपस्थितस्य शाब्दे अन्वय प्रतियोगित्वं तथोपस्थितस्य लिखा। तथोपस्थितस्य माने सादृश्येन उपस्थितस्य, सादृश्य संबंधेन उपस्थितस्य पदार्थस्य कथम शाब्दबोधे विषयत्वं। शाब्दबोधे विशेषणतया विषयत्वं कथम, विशेषतया वा कथम विषयत्वं। तो शाब्दबोध में ये विषय कैसे होगा? शाब्दबोधे सएव विषयतां प्राप्नोति, यह वृत्त्या आगच्छति, है कि नहीं? अयम पदार्थः सादृश्येन आगतः, अतः अयम पदार्थः शाब्दबोधे विषयतां कथम प्राप्स्यति। तब कहाँ? व्युत्पत्ति वैचित्र्यात्। व्युत्पत्ति ही कार्य कारण भाव। व्युत्पत्ति बने कार्य कारण, इसलिए व्युत्पत्तिवाद में व्युत्पत्तिर्नाम कार्य कारण भाव। तो कार्य कारण भाव के वैचित्र से, क्योंकि शाब्दबोध में श्वास बोध वासना के अनुसार सबका अपना अलग अलग कार्य कारण भाव है कि नहीं? इसमें जो बोध की वासना है तदनुसार यदि हम कार्य कारण भाव की कल्पना करेंगे तो सादृश्य संबंध से उपस्थित पदार्थ शाब्दबोधे कारण इस प्रकार से बनाएंगे तो ये भी शाब्दबोध का विषय बनेगा। आया कि नहीं? केवल व्युत्पत्त्यंतर की कल्पना करनी चाहिए। व्युत्पत्ति वैचित्र बने व्युत्पत्त्यंतर की कल्पना करनी। वृत्तिज्ञानाधीन पदजन्य पदार्थोपस्थिति कारणम इति एकं कारणम, सादृश्येन उपस्थिति ही कारणम द्वितीयं कारण। आया कि नहीं? इस तरह से व्युत्पत्त्यंतर कल्पते। अतः शाब्दबोधे विषयतां प्राप्त। वृत्त्या अर्थबोधकत्व रूपार्थवत्व भाव इत्यर्थ लगा। इसलिए भू में वृत्तियां अर्थ विषय बोधजनकता नहीं है, तो वृत्तियां जो अर्थ बोधजनक बोधकत्व रूप अर्थवत्व है, वृत्तियां अर्थ विषय बोधजनकत्व रूप जो अर्थवत्व है, तादृशम अर्थवत्वम भू शब्दे नास्ति, अतः तस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भवति, अतएव अयं निर्देशा संगच्छते। अतएव भूसत्तायाम इत्यादि निर्देशा संगच्छन्ते, इत्यादि निर्देशा संगच्छन्ते। तदाह भूइति, तदाह भूइति। अपदम न कोई अच्छा जो जाना चाहता, जो आप लोग अच्छा पढ़ा लेते हो,
सभी लाक्षणिक ग्रंथों को। तो मेरे पास कल रात्रि में लिखित और मौखिक दोनों आया। जोधपुर में एक बहुत अच्छा गुरुकुल चल रहा है, बहुत पुराना गुरुकुल है। वहाँ के एक प्रबंधक ने, बड़े आध्यात्मिक हैं, मैंने तो कभी नहीं देखा, पहली बार तो फ़ोन किए थे, लेकिन उन्होंने कई लोगों के नाम मुझसे बताए, पुष्पा दीक्षित जी का बताए, कुछ और बाहरी रखा। और मेरा भी संपर्क उनसे, उन्होंने किसी से मांगा कि हमारा नाम कहीं सुने, तो उन्होंने हमसे संपर्क किया रात्रि में। तो उन्होंने ये कहा कि यदि आपके निर्देशन में कोई ऐसा छात्र हो जो समस्त ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़ा लेता हो। हमारे यहाँ 40 विद्यार्थी गुरुकुल में हैं, उनको कौमुदी से लेकर समस्त ग्रंथ पढ़ाना है, तो आप कृपा करें तो हमें दे दीजिए। उसको जो मानदेय आप कहेंगे वो हम व्यवस्था कर दें। तो हमने कहा चलिए बहुत अच्छा है, आपका गुरुकुल प्रशस्त हो, हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों से, यदि कोई वहाँ जाना चाहेगा तो बताएगा, तो आपको फिर मानदेय की चर्चा तो बाद में होगी जब विद्यार्थी मिलेगा। तो यदि इसमें आप लोगों में से कोई ऐसा हो जो समस्त ग्रंथ पढ़ा लेता हूँ, उसी का शब्द है कि मैंने कौमुदी से लेकर के, उन्होंने नाम लिया ग्रंथों का, गुरुजी प्रौढ़ मनोरमा पढ़ा लेता हो, शेखर नाम लिया, शेखर पढ़ा लेता हो, परिभा सिंधु पढ़ा लेता हो, ये सब नाम लिया। तो मैं समझ गया कि ये जो है ग्रंथों के नाम जानता, तभी तो नाम लिया। कुछ टीकाओं की भी उसने नाम लिया। फिर बताया कि आपका ग्रंथ हम लोगों के पास, हम लोगों ने मंगाया है, उसी से वो हमारा नाम समझे। जब वो ग्रंथ मंगाए तो कई यहाँ जो विद्वान आते हैं वो मनोरमा वगैरह पढ़ाने में आपका बड़ा उपयोग करते हैं। तो हम लोगों ने पता लगाया कि कौन है, तो काशी से ही फिर पता लगा कि वो वहाँ पढ़ा, यहाँ नाम आया कि यहाँ पढ़ाते भी हैं। तो उन्होंने कहा हाँ। फिर पुष्पा जी से भी उन्होंने पूछा, तो उन्होंने भी बताया कि उनका नंबर था, तो मैंने आपके विषय में पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं वो अच्छे हैं, और यदि उनके विद्यार्थी कोई तैयार हो तो बहुत अच्छा हो। पुष्पा जी 1 महीने वो सेवानिवृत्त हैं, वो 1 महीने के लिए कभी गई थी, तो वहाँ वो अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ाती हैं, तो उस क्रम से उन्होंने कुछ पढ़ाया है वहाँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें मैंने इस क्रम में भी विद्वान बनाना है। क्या पढ़ रहे हैं नहीं, अभी तो सब पढ़ रहे हैं। सब में क्या है कि जैसे 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए कोई साउथ से बुला लिया, अच्छा, इस तरह से काम चला रहे हैं। कोई अस्थायी अध्यापक वहाँ नहीं है। वो चाहते हैं कोई ऐसा मिले जो यहाँ टिकाऊ हो और व्युत्पन्न हो, तो जो मानदेय उचित होगा वो हम अपने ट्रस्ट से व्यवस्था करेंगे। और 2 गुरुकुल चला रहे हैं, लड़कियों का अलग और लड़कों का अलग। तो लड़कों वालों के लिए उन्होंने ये कहा है, कोई नाम बताया जो है कि वो उसकी प्रबंधिका कोई उनकी पत्नी है, ये जो है लड़कों वाले में प्रबंधक है। और कोई माता जी करके हैं जो अध्यात्म विद्या संपन्ना हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से वो चलाते हैं। और मैंने पूछा कि ये कौन है, आपकी माता जी हैं? तो कहे नहीं, ये बहुत सिद्ध माता जी हैं। तो मैं फिर आगे बात नहीं किया, क्योंकि सिद्धों से बहुत कुछ दूर रहते हैं जब तक उस श्रेणी में न पहुंच जाए है कि नहीं। सिद्धानाम कपिलो मुनि, इसलिए जो है सिद्ध चिंतनीय, हाँ, सिद्धस्य गति, सिद्ध वो हैं, और कहीं कोई गलती हो जाए, इसलिए अधिकारी के आगे और घोड़ा के पीछे बहुत कम रहना चाहिए, क्योंकि घोड़ा दोनों पैर से लात मारता है। इसलिए कहावत है कि अधिकारी के आगे, क्योंकि आगे बार बार रहोगे तो इसको काम सौंपेगा, परेशान रहो। तो अब कहा कि भाष्यकार ने लिखा है आपदन न प्रयोग, भूसत्तायाम में ये प्रयोग प्रामाणिक है और शिष्ट पुरुषोक्त है कि नहीं। आधुनिक का तात्पर्य कमजोर आधुनिक से नहीं है कि नहीं, वो शिष्ट आधुनिक है। तो इसलिए ये अपद हो गया, अनुकरण अभेद विवक्षा पक्ष में ये प्रातिपदिक नहीं रहा, तो विभक्ति नहीं रही, तो ये अपद हो गया। और भाष्यकार ने कहा क्वचिदपि अपदन न प्रयुज्य, अपद का प्रयोग तो कहीं करना ही नहीं है, पद का ही प्रयोग करना है। तो ये अपद का प्रयोग कैसे कर दिया, ये दोष आया। तो उसने कहा कि अपद का तात्पर्य सुबंत और तिगंत के भेद से नहीं है, उसका तात्पर्य है अपरनिष्ठितम न प्रयोक्तव्यम, अपरनिष्ठित का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो विभक्ति के ना आने के बावजूद भी परनिष्ठित है। विभक्ति जरूरी नहीं है कि किसी शब्द से विभक्ति आने पर ही वो परनिष्ठित कहा जाता है, परनिष्ठित तो बिना विभक्ति के भी कहा जाता है। इससे विभक्ति आने की संभावना ही नहीं है। हाँ, उससे तो कैसे भी होता है। हाँ, इसलिए विभक्ति के
विभक्ति के आने न आने का परिनिष्ठितत्व से कोई लेना देना नहीं। परिनिष्ठितत्व क्या है? अप्रवृत्त नित्य विद्युच्छेद का अनाक्रांतत्व, ये लक्षण जो है यदि चला गया तो परिनिष्ठित है, इससे भिन्न रहा तो अपरिनिष्ठित है। ये इस तात्पर्य से अपदन न परिंजित से कोई विरोध नहीं रहा, माने सुबंत के न रहने पर भी ये परिनिष्ठित है, इसलिए इसका प्रयोग हो रहा है, कोई क्षति नहीं। यदि ये अपरिनिष्ठित प्रयोग होता तब ये निषेध लग सकता, लेकिन ये परिनिष्ठित है, अतः न विरोधा। ये जो 8 कवर का पवर का आंग लिखे है ना, ये वहाँ भी अपरिनिष्ठित कहेंगे कि उसको अनुकरण कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, जो वो है ना वृत्ति में लिखते हैं 8 को 52 व्यायक में 8 कवर का पवर का आंग नुम कवर गहा पवर गहा नहीं लिखते हैं, हाँ, कवर का पवर का लिख देते हैं अलग अलग से। हाँ, ये कैसा प्रयोग है? लेकिन वो तो केवल समास का विश्लेषण कर रहा है, समास का विश्लेषण भी तो आगे विभक्ति लगा रहा है, ये तई ही कुछ लिख रहा है। नहीं, वो भी तो राम श्याम कृष्ण एते कैसे विग्रह भी नहीं कर रहा है, वो नहीं कहते। जैसे हमने कहा रामस्य पुरुषः राम पुरुषः, तो हमने राम एक डैश लगा दिया, फिर आगे लिख दिया पुरुषः, राम और पुरुषः बीच में एक हाइफन लगा दिया, समझ आया कि नहीं? तो राम पुरुषः ये हमने जब कहा तो वो कहने का तात्पर्य है कि वो एक तरह से जो राम का प्रयोग है वो समस्त है, तो केवल अविभक्तिक निर्देश से ये बताना चाह रहा है कि ये केवल जो सूत्र के अंदर थे सब ये समास में घटकतया प्रविष्ट हैं, ये स्वतंत्र नहीं है। अट जब उसका विग्रह करोगे तो अट च कवर्गश्च पवर्गश्च आंग च नुम च, है कि नहीं? इति नुमः तैहि अटकुप्वांग नुम्भी, तो अटकुप्वांग नुम्भी के अंदर जो प्रविष्ट हैं ये सब समास में घटकतया प्रविष्ट हैं, इसलिए विभक्ति रहित दिखा करके उसको समास को बता रहा है कि ये इस तरह से वहाँ प्रविष्ट है, लेकिन उसमें विभक्ति तो है ही, लेकिन समासद द्वारा उसका लोप हो चुका है। वो केवल इसलिए बता रहा है, वो कोई ऐसा प्रयोग नहीं कर रहा है कि उसमें विभक्ति नहीं आई, वो समास का रूप बता रहा है। अट कवर्ग पवर्ग आंगनुम, फिर आगे दिख रहा है एतई, तो एतई माने अटकुप्वांग नुम भी उसी को विश्लेषण कर रहा है, वास्तव में कि नहीं? इसलिए ऐसा नहीं, वो समास के अंदर जो लुक युक्त पद हैं उनका प्रयोग कर रहा है। जैसे मैंने अभी उदाहरण बताया राज पुरुषः, तो मैंने लिखा राज आगे एक लकीर लगा दिया, पुरुष पुरुष सा आगे पुरुषः कर, तो समझने वाला क्या कहेगा वो लकीर क्यों लगाया? वो समझे कि ये अपद नहीं है, यहाँ विभक्ति आई हुई है, इदानीं न दृश्यते, यहाँ तो लकीर नहीं, वो तो लिखने की वो लिपि है, वो नहीं लिखा, वो अलग बात है। लकीर लगाना अनिवार्य नहीं है। इसी का हम द्रव्य गुण कर्म सामान्य समय भाव सफलता है, इसमें हम द्रव्य गुण कर्म अलग अलग लिख सकते हो, क्यों? ये मेरे समझाने की कला है। अब उसमें द्रव्य एक लकीर लगा दिया, गुण फिर लकीर लगा दिया। लकीर इसलिए लगाते हैं कि जो लोग नहीं जानते समास की विधि को, इस लकीर वो समास का सूचक है, तो लिखने की एक लिपि है। कोई कोई ऐसे लिखता है हरे में, और कहीं कहीं हरे हुआ लिख देता है, तो जो व्युत्पन्न है सूत्रार्थ को जानते हैं वो समझ लेता है, और जो नहीं जानते वो इससे समझता है। लेकिन ये किसी के कारण आया है ऐसा नहीं है। उसी तरह से वहाँ लकीर लगाना किसी सूत्र के द्वारा अनिवार्य नहीं है, वो तो हम लोगों को बताने के लिए हाइफन लगा देते हैं, उसी को हाइफन कहते हैं। ये कर कि जाने कि एते शब्दाः समास घटका, इस बताने के लिए। उसी तरह वो लिख रहा है कि एते, इसलिए आगे एते ही लिख रहा है, विभक्ति सबको मिला के लिख रहा है। एतई ही व्यस्तई ही यथा संभव मिलतई, सब में विभक्ति वो अंतिम वाली लगा रहा है जो समास के बाद आनी है, है कि नहीं? तो इसलिए वो अविभक्तिक और अपद का प्रयोग नहीं कर रहा है कि नहीं? ये उसमें तात्पर्य लगाई। अटकुप्वांग नुम्भिर व्यवायः, अटकुप्वांग नुम व्यवायः तस्मिन्, है कि नहीं? नुम व्यवाये, इस प्रयोग इसी को बता रहा है। अपदम न प्रयुञ्जित इत्यस्य अपरिनिश्चित इत्यर्थः, अस्य च अस्मादेव लिंगात् परिनिष्ठितत्वम्। अस्माद् भूसत्तायाम् इति निर्देशादेव अस्य परिनिष्ठितत्वम्, है कि नहीं? परिनिष्ठित, इसी निर्देश परिनिष्ठितत्व में यही प्रमाण है। यदि अपरिनिष्ठितम स्यात्, है कि नहीं? यदि किसी अप्रवृत्त नित्य विद्युद्देशतावच्छेद का क्रांत होता तो ये क्यों निर्देश लोग प्रयोग करते?
इतना बड़ा आचार क्यों लिखता कोई? तो यही निर्देश ही इसके अप्रवृत्त नित्य विद्ध उद्देश्यावच्छेद का अनाक्रांतत्व है, ऐसा बता रहा है कि नहीं? अप्रवृत्त नित्य विधि कोई भी ले लीजिए, इकोणच इत्यादि विधि, तदीयो उद्देश्यावच्छेद का अनाक्रांतत्व है, तो बैठा ही है। अप्रवृत्त नित्य विधि यणादि विधि तदीयो उद्देश्यावच्छेद का अनाक्रांतत्व है, हो सकता है। अतः अब परिषद तो चला गया, इसलिए परिषद का प्रयोग कर दिया। तो जाएगी। अब आया भेद विवक्षायाम तु कहा भेद विवक्षाय विधि अर्थवत् शब्दोपि वृत्ति विषय एव एतत् पक्षे इति भावः। का क्या लिखा? भेद विवक्षायाम तो संज्ञा स्यादेव, में नीचे लिखा है भेद विवक्षायाम प्रातिपदिक संज्ञा स्यादेव अर्थवत् क्यों भेद पक्षे अनुकरणम वृत्त्या अनुकार्योपस्थापकम। क्या लिखा? अर्थवत् शब्दोपि वृत्ति विषय एव एतत् पक्षे इति भावः। तो अर्थवत शब्द भी एतत् पक्षे माने भेद पक्षे वृत्ति विषय, तो अर्थवत जो शब्द है माने भू लिंग लुटो का जो भू शब्द है ये भी वृत्ति का विषय है, अर्थवान है वृत्ति विषयत्वात्। अयम अर्थवान कथम वृत्ति विषयत्वात्, ये वृत्ति का विषय है इसलिए अर्थवान आया। यदि अर्थवान है तो प्रातिपदिक है, इसलिए गस है, इसलिए उवंग है, हुआ है साधु निर्देश। अयम पक्षः मतौछः अयम पक्ष मने भेद विवक्षा भेद पक्ष अभेद पक्षश्च है कि नहीं? क्या लिखे आगे? अयम पक्षः भेद पक्ष भी ले, भेद पक्ष की चर्चा चल रही इसलिए भेद पक्ष भी ले। मतौछः सुक्त इति सूत्रे भाष्ये तो मने अनुकरण अनुकार्योर मध्ये भेद पक्षः मतौषः इति सूत्रे भाष्ये आगतः अयं पक्षः, किंतु पक्षद्वयं समीचीनम लक्ष्यानुसारम व्यवस्था करनी है कि नहीं? ये दोनों पक्ष जो हैं ठीक हैं, क्वचित अभेदः स्वीक्रियते क्वचित भेदः, दोनों में प्रमाण लक्ष्यानुसार सुक्त सामनो। मतौ करके मतु को अनुकरण किया, तो मतलब अनुकरण के बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें व्याख्या किया होगा वास्तव। तो अनयोश्च लक्ष्यानुसार व्यवस्था इति अनयोः पक्षयोः भेदाभेद पक्षयोः व्यवस्था लक्ष्यानुसारं करणीया है कि नहीं? लक्ष्यानुसारणी व्यवस्था जो लिंग विशिष्ट सूत्र पूरा हो गया, शब्दरत्न भी हो गया, तो आगे चलना है इसी। चलो चलिए कोई पढ़ लो थोड़ा। लिंग विशिष्ट प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्ट ग्रहणम, ये परिभाषा सिद्धांत कौमुदी में आई, उसी का प्रतीक ले रहा है कि प्रातिपदिक ग्रहण में मने लिंग बोधक रहते दृष्टानाम प्रातिपदिकत्व तद्व्याप्य धर्माणाम लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्टेपि अतिदेशा है कि नहीं? लिंग बोधक प्रत्यय रहते दृष्टाः प्रातिपदिकत्व तद्व्याप्य धर्माः लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्टेपि अतिदिश्यन्ते, ये परिभाषा का अर्थ है। क्यों ये परिभाषा वहाँ लगाया? क्योंकि इसी परिभाषा के बल पर ज्ञाप ग्रहण का वैयर्थ करेगा, क्योंकि ज्ञाप प्रातिपदिकात् इत्यस्मिन् सूत्रे प्रातिपदिकातेव स्वादयः सर्वत्र भवेयुः। किमर्थम ज्ञाप ग्रहणम? तो कहा गौरी रमा इत्यादि शब्दों से कैसे स्वादी आएंगे? न प्रातिपदिकम, रमा और गौरी की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। क्यों? प्रत्यांत तदादि है, अर्थवान प्रत्यांत तदादि है, कृदंत तद्धितांत समास है ही नहीं, तो न उत्तर सूत्र से होगी न पूर्व सूत्र से होगी, तो गौरी रमादि शब्दों से विभक्ति कैसे आए? इसके लिए ज्ञाप प्रातिपदिकात में दूसरा कारण लिख दिया। ज्ञाप माने विभक्ति तीन तरह से आती है, यंतात, आवंतात, प्रातिपदिकात। तो प्रातिपदिकात में रामादि हैं, वृक्षादि, घटादि, ये सारे शब्द हैं। यंतात आवंतात में रमा और गौरी है कि नहीं? इनसे ज्ञंतात आवंतात है, प्रातिपदिक से गतार्थ नहीं है। ये तो वहाँ का मूल हो गया। अब ये पक्ष उठाया सिद्धांत कौमुदी में कि नहीं, ज्ञाप ग्रहण को मत रखिए, प्रातिपदिकात यही सूत्र बनाइए। तो रमा गौरी से विभक्ति कैसे हो, उसके लिए परिभाषा लगाया प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, क्योंकि सूत्र में जहाँ जहाँ प्रातिपदिक का ग्रहण है, जहाँ यत्र कुत्रापि प्रातिपदिक ग्रहणम उपात्तम प्रातिपदिकम वर्तते सूत्रे तत्र सूत्रे तेन प्रातिपदिकेन न केवलम प्रातिपदिकस्य ग्रहणम अपितु लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण होगा, है कि नहीं? जहाँ जहाँ प्रातिपदिक है वहाँ लिंग, तो यदि स्वाद्युत्पत्ति में प्रातिपदिक का ग्रहण है तो लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण होगा। लिंग विशिष्ट
लिंग से विशिष्ट प्रातिपदिक रहेगा तो यहाँ रम इत्याकारक तो प्रातिपदिक है ही है, लेकिन वो रम टाप विशिष्ट हो गया है। टाप विशिष्ट कौन हो गया? रमा, ये समुदाय हो गया। तो रम से रमा, लिंग विशिष्ट रमा एतस्यापि रम शब्देन ग्रहणम भविष्य, अर्थात रम में रहने वाला प्रातिपदिकत्व तो लिंग विशिष्ट में आएगा। वैशिष्टंच स्वघटितत्वेन स्वम लिंग बोधक प्रत्यय टाप तद घटितः रमाइति, तस उस रमा में भी प्रातिपदिकत्व आरोप कर देगा, आएगा नहीं। अतः तस्मात् विभक्ति आगमिष्यति सूत्रे ज्ञाप ग्रहणम किमर्थम, तो कहा ज्ञाप ग्रहणम अन्यार्थम यदि वक्ष्यते। ज्ञाप ग्रहण जो है अन्यार्थ है, इसका निरूपण आगे करेंगे, पहले परिभाषा पर ही विचार कर लेते जिस क्योंकि वो प्रत्यांत तदादि है, हमें प्रत्यांत तदादि से भिन्न चाहिए। टाप प्रत्यंत में है, उसकी प्रकृति रम आदि में है। गौरी में गौर उसकी प्रकृति आदि में, घीस प्रत्यय उसके अंत में। जैसे राजनस ये प्रत्यांत तदादि है, रामसु ये प्रत्यांत तदादि है, उसी तरह रम टाप ये प्रत्यांत तदादि। और धातु भिन्न है, प्रत्यय भिन्न है, लेकिन प्रत्यांत तदादि भिन्न नहीं। प्रातिपदिक तो लाना नहीं, इस परिभाषा से प्रातिपदिक संज्ञा तो नहीं होगी, नहीं होगी। लेकिन जैसे ये परिभाषा प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करती, ऐसे ही ये परिभाषा प्रातिपदिक संज्ञा नहीं, ये कहती है प्रातिपदिक को जो कार्य होता है वो कार्य लिंग विशिष्ट यदि प्रातिपदिक है तो उससे भी कार्य हो जाएगा, स्वादि आ जाएंगे। स्वादि आए तो प्रातिपदिक से किम किम कार्य भवति विभक्तयः स्वादयः आगच्छन्ति, तो लिंग विशिष्ट यदि वो प्रातिपदिक है तो उससे भी आ जाए। तो लिंग विशिष्ट प्रातिपदिक कौन है? रम है। इदानीम लिंग विशिष्ट है तो उससे भी विभक्ति आ जाएगी। तत्प्रातिपदिकं नास्ति, रमा ये लिंग विशिष्ट प्रातिपदिक नहीं है, लेकिन लिंग विशिष्ट में वही कार्य होगा जो कार्य प्रातिपदिक से होते हैं। प्रातिपदिक से किं कार्यं भवति? स्वादि उत्पत्ति ही, तो लिंग विशिष्टादपि स्वादि ही स्वादयः उत्पद्यन्ते। ये परिभाषा का सामान्य अर्थ है। अर्थ तो मैंने बताया, लिंग बोधक प्रत्यय रहिते दृष्टा, तो लिंग बोधक कौन हो गया? रमा में टाप, तद रहित कौन हो गया? रम। उसमें जो दृष्ट धर्म है माने रहने वाला धर्म प्रातिपदिकत्व, ये कहाँ आ गया? लिंग विशिष्ट रमा में आ गया, तो रमा प्रातिपदिक हो गया। यदि किसी मनुष्य में पशुत्व को ले आओ तो मनुष्य नहीं कहा जाए, पशु कहा जाए। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में ये मृग हैं, पशु हैं। क्यों? इसलिए है कि उसमें पशुत्व है। पशु अयम पशु इति व्यवहार प्रयोजकी भूतो धर्म पशुत्वम। साहित्य संगीत कला हाँ, माने भीन वो सब तो है, इसलिए मृगा। तो मृगा का जो धर्म पशुत्व जो व्यवहार प्रयोजकी भूत धर्म मनुष्य में रहेगा। तो हाथ पांव से कह रहा कोई मनुष्य नहीं होता, उसके अंदर मनुष्यत्व तो होना चाहिए, वो है ही नहीं। समझे कि नहीं? इसीलिए ये प्रातिपदिक नहीं था, लेकिन प्रातिपदिक किसके कारण व्यवहार होता है वो कारण इसमें बैठा दिया गया। इदम प्रातिपदिकम इति व्यवहार का कारण क्या है? प्रातिपदिकत्व, वो आ गया इसमें। तो इदम प्रातिपदिकम व्यवहार होने लगा। जब ये व्यवहार पा गया तो विभक्तियां भी आने लगी, क्योंकि विभक्ति को तो प्रातिपदिक चाहिए। कैसा है? आया हुआ आयातित है कि बैठा हुआ है, उससे तो मतलब नहीं कि नहीं ये कहीं से आयातित है। तो आयातित भी प्रातिपदिक है, तो प्रातिपदिकत्व तो है, तो प्रातिपदिक मान की विभक्तियां आएंगी। समझाएं कि नहीं? तो ये परिभाषा का तो अभी यही अर्थ बताया गया कि लिंग बोधक रहते, प्रत्यय रहते, दृष्ट जो प्रातिपदिकत्व और तद्व्याप्य भी लाया गया, क्योंकि बहुत जगह तत्त शब्दत्व को ले आना। जैसे कुमारः श्रमणादि भी है, कुमारः माने कुमार का जो है श्रमणादि के साथ श्रमणादि प्रकृतिक समर्थ सुबंत के साथ कुमार प्रकृति कम सुबंतम समस्यते। तो कुमार प्रकृतिक सुबंत का श्रमणादि के साथ समास हो जाएगा, कुमार श्रमणा तो बन जाएगा, लेकिन कुमारी के साथ कैसे समास होगी? है कि नहीं? क्योंकि श्रमणादि गण में सर्वे भी शब्दा स्त्री प्रत्यांता पठिता, श्रमणा, प्रव्रजिता, गर्भिणी, इसी तरह के सारे शब्द पढ़े गए, स्त्रीलिंग ही पढ़े गए। तो उनके साथ जब कोई जुड़ेगा सुबंत तो कुमारी ही जुड़ेगा, कुमार तो जुड़ेगा नहीं। फिर कुमारक ग्रहण क्यों कर दिया? वो प्राप्ति नहीं उदाहरण कोई।
कुमार श्रमणा तो प्रयोग बनना नहीं है, कुमारी श्रमणा ना होगा, श्रमणा स्त्रीलिंग है। तो जितने श्रवणादि गण में पढ़े गए शब्द सब स्त्रीलिंग है, तो उसका विशेषण जो होगा वो कुमारी ही होगा, कुमार तो होगा नहीं। तो फिर कुमारी में समास तो प्राप्त नहीं है, क्योंकि सूत्र में तो कुमार पढ़ा गया, तो कैसे कुमारी श्रवणा में समास होगा? तो यही कुमार व्यर्थ पड़ेगा और लिंग विशिष्ट परिभाषा को लाएगा, ज्ञापित करेगा। और कुमार जो प्रातिपदिकत्व व्याप्त कुमार शब्दत्व है, प्रातिपदिकत्व व्याप्त धर्म कौन हो गया? कुमार शब्दत्व। वो कहाँ ले आया? कुमारी। तो कुमारी भी कुमार शब्द हो गया, इसलिए समास हो जाए। ये तद्व्याप्त में देखा गया है, सिद्धांत कौमुदी में पढ़े ही हो, है कि नहीं? लिंग बोधक प्रत्यय गीप है, गीस है, तदरहित कुमार है, उसमें प्रातिपदिकत्व व्याप्त धर्म कुमार शब्दत्व है, वो लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्ट कुमारी में आ गया, तो कुमारी भी कुमार कहा जाने लगा। कुमारी प्रकृतिक सुबंत माने कुमार प्रकृतिक सुबंत हो गया। अतः समासो भविष्यति सूत्र से चारितार्थ्यमागत, समझे कि नहीं? इसलिए यह परिभाषा ज्ञापक सिद्धा परिभाषा मानी गई। हरिषु करोषि हो जाएगा। तो सभी प्रत्यय तो स्वादि भी तो आ जाएंगे। जैसे हरिषु है, आप कहोगे प्रत्यय समासाश्च कह दो, यही ना कहना चाहिए? प्रत्यय समासाश्च तो कहो प्रत्यांतस्य प्रातिपदिक संज्ञा, समासस्य च प्रातिपदिक संज्ञा। तो प्रत्यांत में हरिषु है, इसी की हो जाएगी, पचेरन की होगी, है कि नहीं? हरीन की होगी, बहुत सारे दोष आ जाएंगे, 7 पदार्थ है कि नहीं? तो इसलिए बहुत सारे दोष आएंगे, है कि नहीं? इसलिए उन दोषों को बहुत सारा महावैज्ञानिक पाणिनि देख लिया सब, क्योंकि ये लक्ष्य ही के चक्षुष्क थे, और देख करके ये सब तरह डाला। तो एक एक चुटका भी बहुत गंभीरता से डाला है, इसलिए टिक रहा है, नहीं तो न जाने आतंकवादी पंडित कब उड़ा देते। क्योंकि पंडिता नाम आतंक तदानीं कालतः अद्यावधि वर्तते, कात्यायन से लेकर के आज तक वहाँ तक रह आते। तो इसलिए जो है बहुत विचार किया कि इतने लोग लड़ते झगड़ते रह गए, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। ऐसा आचार्य बड़ी बारीकी से, जैसे कितने खंडन मंडन सब करने वाले तुलसी के ऊपर आए रामचरितमानस में, इतना चिट भी नहीं निकाल पाए, इतनी चिट भी नहीं मैंने जैसे कुल्हाड़ा चढ़े दरवाजे में तो उस दरवाजे का इतना चिट न निकले। जैसे गुरुजी हमारे कहते थे कि गुरुजी के यहाँ रात में एक बार जो हमें मध्यमा में पढ़ाते थे, उनके घर में रात में चोर घुस आए और उनकी बहुएं चली गई थी नवरात्रि में देवी जी में पूजन करने, इधर दरवाज़ा खोल दी। घड़ी वड़ी उस समय ज़माने में थी नहीं, आकाश को देख करके समय तय होता था तारा देख करके। उन्हें सोचे कि 4 बज गया और 2 बज रहा था। जैसे ही गेट खुला पा गए, चोर घुस गए, सब बदमाश डकैत घुस गए और गुरुजी को ही पहले पकड़ लिए। दूसरे कमरे में जो बेटा था वो दरवाज़ा लगाया, उसको ले आए थे सब कि इसको मारना है। तो अब कुल्हाड़ा लेके शुरू किए काटना, वो खोल ही नहीं रहा। तो गुरुजी कहे कि बेटा चिंता न करना, ये हमारे पितामह के लगवाए दरवाजे। रात भर कुल्हाड़ा चढ़ेगा, चिट नहीं निकलेगी। ये गुरुजी का साहस देखो। 2 लोग पकड़े खड़े हैं, आज पंडित जी तुम्हें मार देंगे। उन्होंने कहा ये था आपकी इच्छा, आप तो पकड़ लिए ही हो, जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन बेटे को ललकारा वहीं से, चिंता न करना, हमारी चिंता छोड़ दे। इधर बदमाश बक्सा को बड़बड़ करने लगे। गुरुजी हमसे बताए, हमने वहाँ बुद्धि लगाई, व्याकरण के पंडित थे, जो पकड़े थे उससे कहे कि तुम बड़े मूर्ख हो, सारा माल बक्सों में रखा है तो वो ले जा रहे, सब जेबों में रख लेंगे, तुम एक बूढ़े को पकड़े खड़े रहो, तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। तो कहा कि पंडित जी राजनीति कर रहे हैं। कहा ठीक है, आपको राजनीति लगता है तो जाओ फाड़ो उसको, फाड़ते रहो, मुझे पकड़ते रहो, वो सारा माल लेके, तब तक 2 बजे ही है,
1-2 घंटे बाद सुबह हो रहा है, क्या करोगे? डरे नहीं, फिर भी वो पकड़े रहे। तो कहे कि अब हो तो हो क्या, सबसे बड़ा संकट था कि देवी जी तक सूचना भेजना था कि औरतें यहाँ ना आएं, क्योंकि सब औरतें निकल गई थी। अब हम ही लोग 2 लोग थे तो पर्याप्त थे लड़ने के लिए, इधर ना आ जाएंगे तो जो कानों में गले में सब तो ले जाएंगे। तो कहा डर ये था, क्या करें? तो ये आंगन था, उसके बगल में गुरुजी का कुआं था जहाँ से पानी हमेशा नहाते धोते थे। तो विचार किया उन्होंने कि इसको उठा के कुएं में कूद जाऊं, जो पकड़े, इतनी ताकत कहाँ लगती है हमारे, उठा के दोनों को कूद जाऊं। फिर सोचा कि ये तो मरेंगे, मैं भी मरूंगा। और कुएं में 3 लाशें चली जाएंगी। जब 3 रहेंगी तो इस कुएं का पानी कभी मेरे पूर्वज, जो मेरे आगे आने वाले, कभी पिएंगे नहीं। तो उस विचार को मैंने परित्याग कर दिया। अब तीसरा विचार आया, महान पंडित थे, महान पंडित, पंडिताई देखिए। जब तीसरा विचार आया तो मैंने शरीर को ढीला कर दिया। कहा कि अरे बूढ़े आदमी को क्यों इतना तेजी से पकड़े हो, लग रहा है अरे कोई जवान होता तो भगने का डर रहे, मैं बूढ़ा आदमी क्या ठिलाया। तो कहा वो 10-5 मिनट में एक चला गया छोड़ करके, कहा ठीक है पंडित जी आप ये पकड़े रहेंगे। वो माल में उसको तो खड़क गया कि ये सब ले जाएंगे, एक राजनीति कर चुके थे, तो उधर चला। अब एक बचा, जब एक बचा तो ढिलाया था तो कहा वो भी ढीला हुआ। अब वह अंदाज़ा कि किधर से मैं लांघ पाऊंगा जो 4 दीवारी, तो दिया ऐसे झटका दिया, या तो उतनी दूर गिरा जैसे, हाँ और कहें गिरा तो ऐसे पकड़ के 4 दीवारी पक्की थी, उस पार लांघ निकल गया। और लांघ करके वहाँ से ललकारा 10 मिनट आगे चल के, रुको पुलिस लेके आ रहा हूँ। 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, अभी पुलिस लेके आया। तब तक भगदड़ मच गई और हम अरहर की खेत में छुप गए। क्योंकि अब रात में मारी थी, अब हम दौड़ेंगे, कहीं खड़े हों तो गोली चला देंगे, गोली लग जाएगी। इसलिए बुद्धिमानी से अरहर की खेत में ललकारे कि गए। अब गए नहीं, अरहर की खेत में कब घुसे, जब औरतों को सेट कर दिया। वहाँ पहुँच गए देवी जी में, औरतों को दूसरे के घर में रखा और यहाँ ललकारने चले आए और वहीं घुसे। तब तक बदमाश कि अरे पंडित जी तो भग गए, पुलिस आ जाएगी, भगे। जब भगे तो लौट फिर घर आए। तो कहें तब तक 10, 25, 50 कुल्हाड़ा लगा, चिट नहीं निकालता। तो मैंने कहा कि ये जिमीदारों के दरवाजे हैं। ये हमारे पितामह जिमीदार थे, 500 बीघे के काश्तकार। उस समय जो लकड़ी आती थी उसके दरवाजे। इसका रात भर कुल्हाड़ा चलाएंगे तो इतना नहीं निकलेगा। बच्चे ने नहीं खोला, सुबह खोला। ये जो तात्कालिक बुद्धि वो किसी के पास होगी, ये अच्छा संस्कृतज्ञ ही ऐसा सोच सकता है। जो अच्छा संस्कृतज्ञ हो, नहीं तो जान निकल गई। ऐसे थे जो, और अद्भुत थे, व्यक्तित्व अद्भुत था उनका। ऐसे नाटे से थे एकदम, और इतनी श्लोक सुनाते थे, अच्छी व्याख्या और व्याकरण में भी अच्छी गति थी। वो कहे कि ये प्रौढ़ मनोरमा शेखर उमाकांत पढ़े तो सब हैं, इनमें आनंद नहीं है। केवल सिद्धांत कौमुदी का पांडित्य और इसके बाद नैषध, रघुवंश, ये सब कंठ थे सब, और इनमें सब सूत्र लगाते थे और श्लोक बढ़िया बनाते थे और गाते बहुत सुंदर थे। श्लोकों को गाते ऐसे थे कि अरे क्या बात, गजब स्वर थे। और कोई पहुंच गया तो कहा कि सुनाओ एक श्लोक, तो उसने सुनाया, दूसरा सुनाओ, तीसरा सुनाओ, तो कहा हट, सब फुड़गर सुनाते। कभी रघुवंश का सुनाओगे, कभी नैषध का सुनाओगे, थोक कथोक सुनाओ, उन्हीं का सब थोक कथोक। और नहीं थोक कथोक हमसे लो, दो माने एक सर्ग उठाओ, उसको अंतिम तक चले चलो। ये न करो शाकुंतल उठाओ तो एक तरफ से चलो, गद्य पद्य सब कंठ। नैषध उठाएं तो 100 श्लोक एक साथ, रघुवंश उठाएं तो सर्ग के सर्ग। ऐसे थोक कथोक दो और थोक कथोक, क्या फुड़गर लेके आ गया, ऐसे करो।
साहित्य वालों को झटक दे, क्या तुम लोग पढ़े हो जी, खुड़गर जो है जनरल स्टोर की तरह सब रखे हो, थोक माल है हमारे पास। और साइकिल रखे इतनी ऊंच, बताते कभी चढ़ते ही नहीं, डनगनाते जाएं डनगनाते आए। तो हम लोग कहे गुरु, अरे ये आधार है कि साइकिल से चलते हैं। आज छोटी थी, दोनों पैर टेढ़े थे, क्योंकि बिजली के खंभे में चढ़ गए थे, बताए ही थे, बिजली के खंभे में चढ़ गए तो वहाँ करंट मार दिया, गिर गए तो दोनों पैर टूट गए। पिताजी ले गए उनको, बहुत बड़े आदमी थे, ले गए डॉक्टर के, तो वो डॉक्टर को अपने ही समझाने लगे, ऐसे पट्टी करो, वैसे पट्टी करो, ऐसे करो।